सभी को नमस्कार। कल हमने संख्याओं के बारे में गणित के अंदर पढ़ा था। संख्याएं के प्रकार बताए थे। सबसे पहले संख्या बताई, संख्या के बारे में इवन नंबर, ओड नंबर, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या के बारे में बताया, वह संख्याएं जो एक से या स्वयं से कटती हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या में सबसे पहले 2 आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3। इस प्रकार अगर 50 तक 16 संख्याएं होती हैं और 100 तक 25 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। गिनती पूछने लगे 50 तक 16 संख्याएं होती हैं और 100 तक 25 कुल संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। उसके बाद है परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वो संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में प्रकट कर सकें। जैसे हम p/q के रूप में लिख सकें, क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं उन्हें भी कहते हैं जो संख्याएं रूट में हो और जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। √2, √4 हो गया, √25 हो गया, √9 हो गया, √16। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से, उन क्या कहेंगे? परमेय संख्याएं। यह वही संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के रूप में आसानी से 2.234 मतलब एक अंक का रेपिटेशन ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अपरमेय संख्याएं आती हैं, वही संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, जिनका स्क्वायर रूट ना निकाला जा सके, क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाएंगी। या वही संख्याएं जो दशमलव में जिनमें अंक का रेपिटेशन हो, एक अंक दोबारा 2 0 0 2 0 0 3। हाँ देखो आपने दशमलव 2 के बाद 1 0, 2 के बाद 2 0, 2 के बाद 3 0। जैसे 3.1 2 3 1 2 2 1 2 2 2। यहाँ पर देखो अंक का रेपिटेशन नहीं हुआ, बार बार अंक बदलता जा रहा है। 2 हुआ, 3.12 1 2 2 1 2 2 2, इसी का सब्जेक्ट। ऐसी संख्या हो तो ये संख्या कहलाएंगी अपरमेय संख्याएं। कोई भी आता है दशमलव के पहले हुए बाद में हो, लेकिन यह अंक बदलता जा रहा है, तो कैसे कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं के बारे में एक चीज और है कि यदि किसी अपरमेय संख्या को किसी परमेय संख्या में जोड़ दें या घटा दें तो क्या बन जाता है? वह अपरमेय बन जाता है। जैसे कल भी समझाया था हमने, जैसे √3 ले लें, 3 + √2 तो क्या अपरमेय बन गया। 3 - √2 अपरमेय, 3 गुणा √2 अपरमेय, 3/√2 क्या होगा? अपरमेय। अगर किसी संख्या में अपरमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो सबको अपरमेय ही बना देती है। उसके बाद आ गए हम पूर्णांक, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो होल नंबर हमने कल बताया था, वही संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3 सब्जेक्ट ऐसे ही। और 0 होल नंबर और नेगेटिव नंबर। होल नंबर और नेगेटिव नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांकों का निर्माण करती हैं। जैसे -1 -2 -3। 0 संख्या जो होती है वो नेगेटिव इंटीजर में नहीं आती है। अर्थात ये 2 प्रकार की संख्या होती हैं। ये संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर एक धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर और नंबर 2 नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर उन्हें कहते हैं जो संख्याएं 0 से आगे 1 2 3 4 सब्जेक्ट, और जो संख्या प्लस की धन की होती हैं वे क्या कहलाएंगी? वे पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जो 0 से छोटी होती हैं, अर्थात माइनस की होती हैं, 1 -1 -2 -3 -4, ये क्या कहलाएंगी?
ये क्या है कि नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये संख्याएं जीरो से हमेशा छोटी मानी जाती हैं और ये संख्याएं जीरो से बड़ी मानी जाती हैं। अर्थात पूर्णांक में जीरो को नहीं माना जाता है, पूर्णांक में जीरो को नहीं माना जाता है, वो होल नंबर में माना जाता है, नॉन नेचुरल नंबर में जीरो को। नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में भी जीरो को नहीं माना जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से आरंभ होती है, जबकि होल नंबर में या पूर्ण संख्या में जीरो को गिना जाता है। पॉजिटिव और इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो को नहीं माना जाता है। और पॉजिटिव इंटीजर जितने होते हैं वह जीरो से बड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 ऐसे भी। और नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो जीरो से छोटे माने जाते हैं, और जितना बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा वह उतना ही छोटा माना जाता है। प्लस में और माइनस में यह अंतर है कि यदि पॉजिटिव इंटीजर है आगे कुछ बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 तो बड़े माने जाएंगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी उतनी वो छोटी मानी जाएगी, उसे उतना ही छोटा माना जाएगा। अगर एक संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर वही संख्या नेगेटिव इंटीजर, तो क्या आएगा, जीरो। इसमें एक संख्या जैसे अगर दोनों संख्या माइनस की हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो वो क्या होंगी, यदि उन्हें जोड़ा जाता है तो वह दोनों जुड़ेंगी और चिन्ह लगेगा माइनस का। अगर एक संख्या नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जौन सी संख्या बड़ी है, पॉजिटिव इंटीजर बड़ी है, तो जो बचेगा दोनों का घटाव होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हैं उनको यदि जोड़ेंगे तो उन्हें घटाना पड़ेगा और चिन्ह वही लगेगा जो बड़ा चिन्ह होगा, जो बड़ी संख्या है। अर्थात जो पॉजिटिव इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर में जो भी इंटीजर बड़ा है वही चिन्ह बचेगा। जैसे माइनस का 2 है और प्लस का 5 है, तो माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार अगर इनका डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, -2 गुणा 3 तो कितना आएगा, एक संख्या नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर आएगा, हाँ जी, नेगेटिव इंटीजर। अगर एक दोनों इंटीजर माइनस के हैं, ऋणात्मक हैं, तो उनका यदि मल्टीप्लाई करें तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 होगा। इसी प्रकार डिवाइड भी होता है, यदि दोनों इंटीजर एक संख्या, यदि दोनों इंटीजर डिवाइड में, यदि डिवाइड करें दोनों इंटीजर में 4 डिवाइड बाई -2 तो कितना आएगा, -2 आएगा। अगर -4 डिवाइड बाई 2 करें तो भी कितना आएगा, -2 आएगा। अगर दोनों इंटीजर माइनस के हैं, अगर उन्हें डिवाइड किया जाता तो कितना प्राप्त होगा, माइनस क्रॉस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। इसी प्रकार इंटीजरों का योग व घटाव होता है। ब्रैकेट में यदि किसी संख्या के सामने डबल माइनस आ जाए, इस संख्या को हम इसमें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो -3, तो यहाँ आ जाएगा -2 और प्लस का +3 बराबर -+1 बचेगा। अगर किसी भी ब्रैकेट के सामने 2 चिन्ह माइनस के लगातार आ जाए तो प्लस बन जाता है, 3 चिन्ह आ जाए माइनस के लगातार तो फिर माइनस हो जाएगा। अर्थात समबार विषम, समबार यदि ऋणात्मक चिन्ह आता है या ऋण संख्या आती है तो वह प्लस बन जाती है। अगर ऋण संख्या या ऋण चिन्ह विषम बार आता है, ओड नंबर बार आता है, 2 बार या 5 बार या 1 बार या 7 बार आता है, तो माइनस चिन्ह ही रहता है, क्या रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा। अगर सम बार आएगा 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार तो प्लस हो जाएगा। अगर विषम बार आएगा 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। विषम बार आएगा तो माइनस होगा, अगर सम बार आएगा तो प्लस होगा। सम बार आने पर प्लस हो जाएगा, विषम बार आने पर माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल।